तो आप महीने का 40 से 60 हज़ार रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज्यादा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सदियों से चला आ रहा है और मुझे नहीं लगता इसकी डिमांड कभी भी कम होगी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 12 बिजनेस आइडिया की जो आप घर से शुरू कर सकते हैं, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि शायद अगला सक्सेसफुल रूरल एंटरप्रेन्योर आप ही बन जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस वाला हिंदी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाली हूं जिसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो गांव हो या हो शहर। और इस पर वीडियो बनाने के लिए मेरे एक यूजर ने मुझे कमेंट करके पूछा था, तो उनके कहने पर ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। अगर आपके काम की है तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर किसी और के काम की है तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला बिजनेस आइडिया है कबाड़ी का बिजनेस, स्क्रैप से पैसे कमाना। आजकल स्क्रैप का काम लो प्रॉफिट वाला नहीं रहा, तो अगर इस बिजनेस को अगर स्मार्ट तरीके से किया जाए तो आप महीने का 40 से 60 हज़ार रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि आप कहाँ इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप किसी बड़े से शहर में कर रहे हैं, अगर आप छोटे शहर में कर रहे हैं तो इससे कम भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बीच की बात करूँ तो 40 से 60 हज़ार रुपए तक मंथली आप आराम से कमा सकते हैं। इसके बाद अब दूसरा बिजनेस आइडिया है खाद और बीज स्टोर। अब जैसे कि आपको पता है अगर आप गांव में रहते हैं तो इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है, तो बेटर है कि आप किसानों के साथ टाई अप करें। गांव के किसानों को हमेशा चाहिए बीज, खाद और कीटनाशक, तो क्यों ना उनकी जरूरत का सॉल्यूशन बन जाए और एक छोटी सी एग्रो स्टोर 1 से 2 लाख में शुरू कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बड़ा सोचते हैं तो 5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छे बड़े लेवल पे शुरू करें विथ लाइसेंस, जिसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपको लाइसेंस मिल जाएगा, गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिल जाएगी, तो आप पर लोग ज्यादा ट्रस्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है डेयरी कलेक्शन सेंटर, यानी कि दूध का धंधा। और ये तो आप जानते हैं कि गांव के हर गली में दूध तो मिलता ही है, लेकिन वो शहर तक कैसे आएगा? तो सबसे अच्छा है आप किसान से दूध लीजिए और किसी नियर बाय डेयरी तक उसे पहुंचा दीजिए। और हाँ, इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े ब्रांड टाई अप करना इतना भी कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ी उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करना होगा, उसके बाद आप उनसे टाइप करके इस बिजनेस को बड़े लेवल तक शुरू कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हाई रिटर्न वाला मॉडल है। अब चौथे बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, जो कि है यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप मुझे यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे और आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाते हैं, कोई इंस्टाग्राम पर बनाते हैं। तो अब मैं आपको कोई इनकी इनकम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि ये भी एक अच्छा बिजनेस है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आपको लगता है कि उनके काम आएगी, तो क्यों ना उसे शुरू किया जाए। साथ ही साथ आप अपनी जानकारी भी शेयर कर रहे हैं और आपकी वीडियो अगर लोगों को पसंद आती है तो ये एक छोटा सा काइंड ऑफ बिजनेस भी हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक कैमरा चाहिए, अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एडिटिंग आनी चाहिए, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप घर बैठे इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोई महिला, पुरुष, शहर, गाँव, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटिव है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे में है और मैं लोगों को बता सकता हूँ या बता सकते हो, तो फिर बस फ़ोन उठाइए और शुरू हो जाइए। इसके बाद पांचवा बिजनेस आइडिया है किराना स्टोर का। अब इसकी सबसे खास बात बता देती हूँ कि किराना स्टोर इज ऑलवेज इन डिमांड। अब क्यों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हर जगह आज भी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं पहुंची। अगर आप बड़े शहरों की बात करो तो जेप्टो और इंडिया मार्ट ऐसे कई सारे ऐप्स आ चुके हैं जहाँ पे आप ऑर्डर करते हो और 10-15 मिनट में आपके पास आपका ऑर्डर आ जाता है। लेकिन आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर ये ऐप्स नहीं पहुँचे हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपके आसपास की दुकान या फिर लोग प्रेफर करते हैं, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम सामान खुद से देख कर ही खरीदेंगे, ऐसे हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। और यूजली ऐसा होता भी है कि जब मैं जेप्टो से या इंस्टामार्ट से कोई सामान मंगाती हूँ तो ख़राब हो जाता है तो उसको मैं रिटर्न कैसे करूँ, मैं कंप्लेन रेज कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर बेटर होगा कि अगर मैं वहाँ जाकर कुछ सामान ले रही हूँ तो मैं पूरा देख के चेक करके ही लूँगी। तो इसीलिए मैं आपको फिर से बोलूँगी, किराना स्टोर एक बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनिशियल लेवल पर आप 2 से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर वही इस बिजनेस को आपको बड़े लेवल पे करना है तो
5 से 10 लाख तक का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट लग सकता है। कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी अगर आप बड़े लेवल पर शुरू करते हैं, या फिर अगर आप किराना स्टोर के साथ आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो अब ऑनलाइन भी जाना है, तो ये और प्लस पॉइंट है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, या आप मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, आप इसे शुरू कर सकते हैं। आप अब इसके बाद बात करते हैं 7वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है टेलरिंग का बिजनेस। अब ये बिजनेस तो हमेशा डिमांड में रहने वाला है, और यूजली जो हमारी घर में माँ बहनें बैठी हुई हैं वो घर पे भी सिलाई कढ़ाई करती रहती है, और ये काफ़ी सदियों से चला आ रहा है, और मुझे नहीं लगता इसकी डिमांड कभी भी कम होगी, क्योंकि जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है उसी तरह से ये सब चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। तो हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, आप इसे अच्छे लेवल पर आपको टेलरिंग करने में शौक है, आप इसे शुरू कर सकते हैं। आप चाहे गाँव हो या शहर, आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है गोलगप्पा और चाट स्टोर। अब आपने देखा होगा कि यूजली जो चाट वाले होते हैं वो फोकस करते हैं कि या तो किसी हॉस्टल के आसपास ये अपना स्टॉल लगाएं, या फिर किसी ऑफिस में, मतलब या फिर स्कूल कॉलेज या ऑफिस के आसपास लगाते हैं, क्योंकि देखो जहाँ लड़कियां हैं वहाँ आपकी बिक्री होगी, क्योंकि लड़कियों की जीभ चटोरी होती है। और लिटरली मैं अगर बैंगलोर में देखूँ तो मुझे लड़के भी यहाँ पे चटोरे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि समझ ही नहीं आता कि भाई उनको देख कर लगता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, या फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो यार इतनी भीड़ है, नहीं रखना। अब आप कौन से वाले हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे बहुत भूख लग रही होती है तो मैं छोड़ो यार कुछ और खा लो, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि यार आज तो मन कर रहा है, भूख नहीं लग रही लेकिन मन कर रहा है, तो फिर मैं आई वेट कि चलो ठीक है इसका खाते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो दोनों कैटेगरी में आती हूँ। तो और अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इतना कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में है नहीं, आपको सिर्फ स्टॉल बनाना होगा। अब डिपेंड करता है आप आटे की पूड़ी बनाओगे या फिर सूजी की, जो भी है जैसा भी है अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, और लड़कियां बहुत चटोरी हैं भैया, वो बहुत खाती हैं। एक मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो तो एक बार में 3-3 4-4 प्लेट खा जाती, समझ ही नहीं आता कितना पेट में जाता कैसे, पतली दुबली सी होगी लेकिन गपर पूरा खा जाते हैं। बट यार ठीक है, अब चाट चटोरी की जब बात आती है तो लड़कियों का नाम उस पर थोड़ा सा टॉप पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है स्नैक्स कॉर्नर। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। यहाँ आप हॉस्टल ले सकते हैं, कॉलेज के बाहर वाला एरिया देख सकते हैं, लड़कियों के हॉस्टल के पास देख सकते हैं, क्योंकि देखो जहाँ लड़कियाँ हैं वहाँ तो लड़के आने ही वाले हैं। तो एक कपल्स के लिए बहुत रहता है, स्पेशली ना अगर हम पानी पूरी वाले जैसा मैंने आपको बताया वहाँ कपल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो स्नैक्स काउंटर होता है ना यहाँ पे भैया आपको भर भर के ऐसे चटोरे कपल्स मिलेंगे ना कि मतलब यूजली मैं भी जब बाहर निकलती हूँ देखती हूँ यहाँ पे आसपास एक लड़का एक लड़की, एक कपल्स सारी जगह मुझे कपल्स देखे वो भर भर के खा रहे हैं। तो यहाँ पे उसमें एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ पे रिपीटेड कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, और इनफैक्ट रिपीटेड कस्टमर तो होते ही हैं। अगर आपके पास 2 कस्टमर आए तो वो 2 आपको 4 और भेजेंगे। और अगर आप स्नैक्स कॉर्नर का बिजनेस शुरू करते हैं तो, और सबसे अच्छी चीज़ है कुछ खाने में कुछ डिफरेंट रखिएगा, ये नहीं कि कुछ भी बना के बेच रहे हो। अगर आपका कुछ खाना अच्छा है तो लोग आपके पास आने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, डिमांड भर भर के। खाने के बिजनेस में इतनी खतरनाक डिमांड है कि भाई अगर आप एक गली में चाय की दुकान भी लगा लोगे ना तो आपकी वो भी चलेगी। तो फिर ये सब चीज़ें तो बिल्कुल अलग लेवल की है। इसके बाद बात करते हैं 10वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है वेल्डिंग वर्कशॉप। जैसे कि लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोहे से बनती है, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इस तरीके के बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो वेल्डिंग की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा इतना पैसा लगाने का। तो पहले कुछ भी करोगे सीखना ज़रूर, ये चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ पे यार सीखना ज़रूरी है, कारीगरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड दोनों जगह होती है, चाहे वो शहर हो या गांव, हर जगह इसकी डिमांड होती है, क्योंकि घर इतने बन रहे हैं और इसके लिए चाहिए दरवाजे, वरना हो जाएगा आपका घर का सामान छू छू छू। तो अब बात करते हैं 11वें बिजनेस आइडिया की, जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग। इसमें मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जाके चेक जरूर कर लेना अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि जो 12 बिजनेस आइडिया उनमें से ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर होती है क्रिएटिव कमाई, शादी कार्ड, बिजनेस लोगो, टी शर्ट डिजाइन, हर जगह प्रिंट की डिमांड है। 5,000 से 10,000 के बीच में आप एक बेसिक स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। 2 दिन में आप इसे सीख जाओगे और आराम से बैठकर सालों भर खाओगे। अब बात करते हैं 12वें बिजनेस आइडिया की, जो कि साउंड सिस्टम सर्विस। अब देखो शादी का सीजन हो या हो रामायण, साउंड सिस्टम की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। गांव में हर इवेंट में स्पीकर्स चाहिए। 10,000 के बेसिक सेटअप से शुरू करके धीरे धीरे फुल डीजे यूनिट तक एक्सपेंड किया जा सकता है इस बिजनेस में, और ये बिजनेस पार्ट टाइम चलेगा और पैसा भी
अच्छा मिलेगा। तो ये थे वो 12 बिजनेस आइडिया जिससे आप गांव हो या शहर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। इन 12 वीडियो में से आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फुल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा, तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी और बिजनेस में रुचि रखते हैं या आपको ये जानना है कि कैसे इस बिजनेस को शुरू करें, तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां हमारे कई सारे कोर्सेज हैं जहां आपको मेंटोर मिलेंगे और 1-to-1 आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्त, प्रेमी, पापा, मम्मी, जिसको भी शेयर करना है प्लीज शेयर करिए और मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे। अपने आसपास वो लोग ऐसे ही ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।